एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फूका उन्हें बातें करते हुए देख लेती है, जिससे वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से गैराज में चली जाती है। उसे देखकर उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो उनकी बातों को सुनती ही नहीं है। इसलिए वो लोग दोबारा पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है ऑफकोर्स मुझे क्या होगा। तभी वहाँ पर हारूना दौड़ते हुए आ जाता है। उसे देखकर नाची उसे फिर से टीच करने लगता है, तो वहीं पर फूका का मुँह उतरा हुआ होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग अपना अपना प्रैक्टिस कर लिए होते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी नाची उससे लिरिक्स के बारे में पूछता है। वो थोड़ा सा डाउन साउंड करते हुए कहती है कि मैं कर लूंगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये सुनकर वो सभी लोग नाची से कहने लगते हैं कि तुम उस पर प्रेशर डालना बंद करो। वो कहते हैं मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। वहीं पर हारूना उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। हारूना कहता है कि अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके का कोई भी मदद कर पाता तो मुझे बहुत खुशी होती है। तभी फूका उस पर चिल्ला जाती है कि मुझे अकेले छोड़ दो, जिससे सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। फूका सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मैं बस प्रेशर में ऐसा कभी कभी बोल देती हूँ। दूसरे सीन में हारूना के घर को दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी बहनें हिनासी के म्यूजिक वीडियो देखते हुए बातें कर रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी सिंगर एक बेवकूफ़ लड़के से प्यार करती है। दूसरी बहन कहती है कि चाइल्डहुड क्रशेस ऐसे ही होते हैं। वहीं पर हारूना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बार बार फूका की वो वाली बात याद आ जा रही थी, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा होता है। इसलिए वो उसे कॉल कर लेता है और कहता है कि मैं बस लिरिक्स के बारे में बातें करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो गया था और शायद मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया हो। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। फूका कहती है बिल्कुल नहीं। हारूना कहता है कि मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो लोग कॉल कट कर देते हैं। फूका बहुत उदास होती है और खुद से कह रही होती है कि मुझसे इतनी अच्छे तरीके से पेश मत आओ, ये हेल्प नहीं करने वाला है। और कुछ देर बाद वो अकीरा मोगामी उस म्यूजिक प्रोड्यूसर का कार्ड देखने लगती है और उसे बर्बाद करने लगती है। वहीं पर हारूना भी थोड़ा सा दुखी होता है। तभी उसे हिनासी कॉल कर लेती है। हारूना पूछता है क्या तुम अभी भी काम ही कर रही हो। वो कहती है कि मैं टाइम निकालकर तुम्हारा बैंड का परफॉर्मेंस देखने जरूर आऊँगी, और उससे उसका नया गाना के बारे में पूछती है। हारूना कहता है कि लिरिक्स लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और उससे उसका लिरिक्स लिखने का तरीका पूछता है। हिनासी कहती है कि सबका लिरिक्स लिखने का अप्रोच अलग अलग होता है। तभी हारूना कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी कोई भी लिरिक्स नहीं लिखा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे कुछ सलाह लेकर मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। ये सुनकर हिनासी को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मैं अपने अनरिक्वाइटेड लव को माइंड में रखते हुए अपना लिरिक्स लिखती हूँ, और फूका मुझे पहले ही बता चुकी है कि उसके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। मेरा लिरिक्स लिखने का प्रोसेस उसका कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। और गुड बाय बोलकर वो लोग कॉल कट कर देते हैं और हिनासी दुखी होकर खुद से कहती है कि उसके बारे में बातें करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरे सीन में फूका को दिखाते हैं, जो हिनासी की बातों को सोचकर कह रही होती है कि मुझे क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरीके का फीलिंग है। और कुछ सोचने के बाद वो फिर से अपना लिरिक्स लिखने चली जाती है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फूका हमेशा की तरह छत पर जाकर अपना गाना सुन रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि मैं इस फीलिंग को जानती हूँ, मुझे हारूना से प्यार हो गया है। तभी वहाँ पर हारूना आकर उसका नाम पुकारता है। उसे वहाँ पर पाकर वो जल्दी से अपना आंसू पोंछती है और उससे कहती है कि मैंने अपना गाना फिनिश कर लिया, क्या तुम सुनना चाहोगे। ये बोलकर वो उसे दे देती है। हारूना उस गाना को सुनता है और इम्प्रेस होकर कहता है ये तो अमेजिंग है। तभी वहाँ पर बाकी के लोग आकर पूछते हैं क्या तुमने अपना लिरिक्स पूरा कर लिया। फूका कहते हैं कि हाँ मैंने कर लिया। ये सुनकर नाची बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर हारूना से हेडफोन्स मांगने लगता है, लेकिन तभी सारा उसके पैर पर अपने पैर से मारकर और उसका कान पकड़कर उसे हारूना से दूर कर देती है। तभी हारूना बहुत खुश होकर उसे बजाने के लिए कहता है और वो लोग जाने लगते हैं। और फूका अपने मन में कहती है कि मुझे देखकर स्माइल मत क्या करो, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका कॉन्सर्ट का दिन आ गया है और फूका अकेले होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि ये हमारा बेस्ट शो होगा। वहीं पर हारूना भी शो के लिए निकल रहा होता है और उसकी बहनें बोल रही होती है कि हम भी तुम्हारा गाना सुनने जरूर आएंगे, इसलिए उसे बर्बाद मत करना। हारूना कहता है वैसे भी तुम लोगों को कोई बुला नहीं रहा है। वे कहते हैं कि हमारा भाई का बिग शो होने वाला है, हम लोग कैसे नहीं होंगे। और उससे पूछता है क्या हिनासी भी वहाँ पर होगी क्या। हारूना कहता है मुझे कैसा पता। ये बोलकर वो चला जाता है और नाची भी अपने घर से निकल जाता है। दूसरे सीन में मकोटो को दिखाते हैं, जो बहुत दिनों बाद अपना घर गया होता है। उसे देखकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसे अंदर आने के लिए इन्वाइट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके फादर आकर कहते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ पर ये कहने आए हो कि अब से म्यूजिक ही तुम्हारा ज़िंदगी है, तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब से तुम्हें घर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हें जागना ही होगा, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। मकोटो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका बहुत मीनिंग है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत मीनिंग है। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम अभी जाओगे। तभी मकोटो कहता है कि देख बहन, ये मेरा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी लेकिन मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर सारा को दिखाते हैं, जिससे उसका भाई गुड लक बोलता है, और जब वो चली जाती है तो वो खुद से कहता है कि ये पहली बार है जब वो किसी बैंड के साथ इतने टाइम तक रह सकी है। लगता है कि सच में उसे उनके साथ फैमिली जैसा फील हो रहा होगा, या वो अब ग्रो अप हो गई है। तभी वहाँ पर यासान आ जाता है और हिसासी से कहता है कि मेरे साथ आओ, कुछ सरप्राइज विजिटर्स हमसे मिलने आए हैं। वो उसके साथ चला जाता है
और वो देखता है कि टामा और मीको वापस आ गए हैं। उन्हें देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और उनसे बहुत सारा सवाल पूछने लगते हैं कि तुम लोग वापस आ गए, आखिर 6 सालों तक तुम लोग कहाँ पर थे। टामा कहते हैं कि हम अभी अभी ही आए हैं और इतनी जल्दी 6 साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला। और उनसे कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। दूसरे सीन में फूका को दिखाते हैं और वो भी आ रही होती है, और जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी उसका वो की चेन वहीं पर गिर जाता है। और जब उसे रियलाइज होता है कि वो गिर गया है तो वो उसे उठाने वापस जाती है, लेकिन तब तक सिग्नल रेड हो जाता है और एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है और वो हॉर्न भी बजा रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। और अगले सीन में उन सभी लोगों को दिखाते हैं जो लोग फूका का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर फूका को दिखाते हैं जो मरते मरते बच जाती है और ट्रक ड्राइवर उस पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। और तभी वो देखती है कि उस कीचेन के कारण ही उस ट्रक का टायर फिसल गया था, जिससे वो बच गई। इसके बाद वो जल्दी से दौड़कर उनके पास जाती है। उससे देखकर वो लोग कहते हैं हम तो परेशानी हो गए थे, कुछ हुआ है क्या। फूका कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद वो लोग अपने शो में चले जाते हैं और गाना गाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले वो लोग हेडजोस का कुछ गाना कवर करते हैं। ये देखकर टामा कहती है वो लोग हमारा गाना कवर कर रहे हैं, और उसकी आवाज़ सुनकर वो कहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हिसाशी उन्हें बताता है कि फूका राइट ऑन स्पॉट पर ही अकीरा को ऑफर ठुकरा दी। ये सुनकर वो लोग हैरानी से पूछते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है बिल्कुल। निको पूछता है उसके पास मेरा बेस क्या कर रहा है। यासान कहता है कि तुम उस पर धूल पड़ने के लिए छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैंने उसे दे दिया। निको कहता है अगर मैंने छोड़ भी दिया था तो क्या हुआ। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग कुछ गाना कवर करने के बाद अपना ओरिजिनल गाना भी गाते हैं। उस गाना को सुनकर अकीरा वहां से चला जाता है और तभी वहां पर हिनासी भी आ जाती है, जो उसकी आवाज़ सुनकर कहती है उसके पास सच में बहुत ही औसम आवाज़ है। और फाइनली वो लोग अपना शो खत्म करते हैं और सभी लोग जाकर आराम कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। नाची उन्हें बताता है कि जल्द ही दूसरे शो में प्ले करने के लिए हमें इनविटेशन मिला है। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी फूका थोड़ी सी हिम्मत करके कह देती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है, इसलिए मैं अपना सोलो डेब्यू करने जा रही हूँ। ये सुनकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसका मतलब तुम फॉलन मून को छोड़कर जा रही हो। फूका हाँ में इशारा करती है। नाची कहता है हमने अभी तो शुरू ही किया है, हमें अभी और आगे जाना है, लेकिन तुम अभी क्यों छोड़ रही हो। फूका कहते हैं क्योंकि ये मेरा सपना है। सारा पूछती है इसका मतलब बैंड तुम्हारा सपना सच नहीं कर सकता है। फूका कहती है शायद हाँ। मकोटो पूछता है क्या तुमने सोच लिया है। फूका फिर से हाँ में जवाब देती है। सारा कहती है एक चीज़ तो क्लियर है, तुम्हारे बिना बैंड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे भी मैं कौन होती हूँ तुम्हारे सपने के रास्ते में आने वाली। नाची गुस्से में पूछता है तुम इसे एक्सेप्ट कर रही हो क्या। सारा कहती है हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नाची मकोटो से भी पूछता है। मकोटो कहता है कि अगर वो यही चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर नाची अपना गुस्सा डस्टबिन पर निकाल कर हारूना से कहता है कमोन हारूना कुछ तो कहो। हारूना कुछ भी नहीं कहता है और वो जैसे ही फूका की तरफ देखता है वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है कि मुझे अपने सपना की तरफ एक कदम बढ़ाना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।